हेलो बच्चों, हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और जस्ट डेफिनेशन की थी 1, 2 एंड 3 डायमेंशन मोशन की। आज हम पढ़ेंगे कि किसी कोऑर्डिनेट पे हम पोजीशन और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वन डायमेंशन तब बोला जाता है जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है कोई डेफिनेट पोजीशन ऑन पाथ एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स वी कैन से कि किसी एक्सिस पर आप किसी टाइम पे एक पर्टिकुलर पोजीशन उसकी दिखा पाओ तो वन डायमेंशनल मोशन होगा। हैंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आज हम देखेंगे कि ओरिजिन, यूनिट और कन्वेंशन फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम कैसे लेंगे और डिस्क्राइबिंग पोजीशन कैसे लेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये, जब भी आप कोई ओरिजिन डिसाइड करते हैं, ओरिजिन का मतलब एक्चुअली यहाँ पर होगा द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड। जैसे मैंने t इज इक्वल टू 0 लिखा, व्हाट डज इट मीन कि हमने यहाँ पर उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ना कि आप ये कहोगे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू किया। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में रहा हो, लेकिन हमने ऑब्जर्व यहाँ से करना शुरू करा, तो यहाँ पे हम अपने t को लेंगे 0। फॉर ओरिजिन t इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब t इज इक्वल टू 0 मीन्स द टाइम व्हेन वी जस्ट स्टार्ट टू ऑब्जर्व द मोशन। द यूनिट ऑफ टाइम इज चूजन अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन फॉर विच मोशन इज ऑब्जर्व। अगर आपको लंबे समय तक ऑब्जर्व करना है, यू मे टेक मिनट एंड आवर्स। स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है, यू मे टेक सेकेंड्स। डिपेंड अपॉन कि आप कौन सी यूनिट ले रहे हैं और किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यूनिट यहाँ पे सेकेंड भी हो सकती हैं, आवर्स भी हो सकती हैं, मंथ भी हो सकती है, ईयर भी हो सकते हैं। वो हम मोशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मोशन है। जैसे हम अगर अर्थ के मोशन की बात करें तो अर्थ के मोशन को हम t सेकेंड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हार्ड टू डिस्कस। सो डिपेंड करता है कि मोशन किस टाइप का है। अब एक और, कई बार हम साइन कन्वेंशन भी टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कोई फिनोमिना जब हमने ऑब्जर्व किया उससे पहले से ही हो रही है, कोई मोशन स्टार्टिंग पहले से ही हो रखा है उसका, तो वहाँ पे हमारा टाइम नेगेटिव काउंट होगा, t इज़ लेस देन 0। यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट में जितनी वैल्यूज़ होती हैं आप जानते हैं, जैसे मैथ में आपने ग्राफ बनाते वक्त देखा होगा, राइट वाली और अपवर्ड वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, लेफ़्ट वाली और डाउनवर्ड वाली सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो ये हमारा ओरिजिन है एक तरह से। तो इसके लेफ़्ट में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि बिफोर ऑब्जर्विंग दैट टाइम जो फिनोमिना एग्जिस्ट कर रही है, वी विल टेक इट एज नेगेटिव। एंड जो इवेंट अकर कर रही है आफ्टर दैट ओरिजिन, इसके बाद जो फिनोमिना होगी, जो मोशन होगा, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो द चॉइस ऑफ टाइम इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी, और ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है। एक और ख़ास बात यहाँ पर ये आती है कि टाइम इंटरवल की दो फिनोमिनन्स का अगर हम ओरिजिन चेंज कर दें तो उन फिनोमिनन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सपोज वी आर हैविंग अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेस A at 8 AM, so the origin is 8 AM and reaches a place B at 10 AM. Means the time gap between two phenomena is from here to here. When the car reaches, it take 2 hours. Okay. Similarly, अगर हम कार को स्टार्ट करें सपोज at 9 AM, यानी कि आर टाइम जो ओरिजिन टाइम है वो अब 8 AM की बजाय 9 AM है, और ए पोजीशन से स्टार्ट किया and reaches at B at 11 AM. So the coordinates of time changes, origin changes, but the time gap between the phenomena doesn't change, that is it will remain 2 hours. So हम ये कहना चाहते हैं कि जो टाइम ओरिजिन अगर टाइम का चेंज कर देते हैं तो फिनोमिनन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट विल रिमेन सेम। अब हम बात करते हैं ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
सेम मैनर्स में मान लीजिए ये कोई एक्सिस है और इस पर आप यहाँ से ओरिजिन को स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंट करना किसी पोजीशन को, तो सेम वही बात कि ओरिजिन का मतलब हम क्या लेंगे, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ओरिजिन इज समथिंग व्हाट, कि जो ऑब्जेक्ट है जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो या तो वो उसके विद रेस्पेक्ट रेस्ट में था या उसके विद रेस्पेक्ट मोशन में था जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। बैकवर्ड होने का मतलब ये है, ये टू डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और अगर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड ले रहे हैं तो टू डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दिस टू डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगी, एंड नेगेटिव साइन। अगर हम कोई डिस्टेंस x इज इक्वल टू प्लस 2.5 सेंटीमीटर या मीटर लेते हैं, व्हाट डज इट मीन कि ये ओरिजिन के बाद की पोजीशन है जो उसने एक्वायर करी। और नेगेटिव साइन लेते हैं तो इट मीन्स कि ये पहले की पोजीशन है जो उसने एक्वायर करी। Since the object is moving in straight line, its position goes on changing with time. Hence, x will depend upon the value of time. So you can say x is a function of time. इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये इक्वेशन मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के। इस तरीके से हम पोजीशन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की किसी रेफरेंस के अलोंग यानी कि ओरिजिन के अलोंग मेजर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ कन्वेंशन। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द ओरिजिन यूनिट एंड कन्वेंशन फॉर टाइम एंड पोजीशन। अब थोड़ा सा हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे। एक्चुअली डिस्टेंस आप किसको कहेंगे, यानी कि दूरी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कई बच्चे इसको सिंपल लेंथ बोल देते हैं। एक्चुअली मान लीजिए कोई बॉडी ए से बी पर गई, ऐसे गई, या ए से बी पर ऐसे गई, या ए से बी पर ऐसे गई, तो हम इस डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इस लेंथ को, इस सेपरेशन को लेंथ नहीं कहेंगे। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर एंड हियर टू हियर, दिस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। और यूनिट इसकी रहेंगी SI यूनिट मीटर, क्योंकि ये लेंथ है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आज हम सिर्फ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस का मतलब हटना, प्लेस का मतलब जगह से, यानी कि अपनी पोजीशन से हट जाना। मान लीजिए कोई बॉडी ए से बी पर गई तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल ये। सिमिलरली ए से बी पर गई ऐसे करके, तो ऐसे में ये तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है ये द मिनिमम डिस्टेंस, और यू कैन से द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हम इसको नहीं कहेंगे, ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट भी मीटर ही रहेगा। और एक और कॉमन सा डिफरेंस कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, आप किधर से भी वैल्यू को ले सकते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और मैं फिर कहूँगी कि किताबों को ज़रूर बार बार पढ़ें, उनमें देखें, टॉपिक को ढूंढें और खुद के नोट्स बनाएं। थैंक यू।